हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं तो अच्छी हूँ। लेकिन बस आपको इतना बताना चाहती हूँ और आप लोगों को बताना ज़रूरी है क्योंकि आप हमारा परिवार हो और आप हमसे इतना प्यार करते हो और हमसे भी ज़्यादा हमें इस बात की खुशी होती है कि आप हमारे अपनों से यानी कि मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते हो। तो बस आप लोगों को ये बताना था कि मम्मी दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट हो गई हैं। मम्मी को कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स थी, मतलब वैसे मम्मी बिल्कुल ठीक थी, हाथ-पैर सब कुछ ठीक था। लेकिन इस बार जब मैं आई थी ना, आप लोगों को याद होगा जब मैं घर से आई थी, तो मुझे पता तो था नहीं कि मम्मी ऐसे-ऐसे बीमार हो गई हैं, एडमिट हो गई हैं। मैं तो घर से नॉर्मल आई थी और मैंने जब कार में फ़ोन किया था अप्पी को, तो अप्पी ने बताया था मैं हॉस्पिटल में हूँ मम्मी को लेके। तो जब मैं घर आई थी तो तो मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल गई थी। तो तब मम्मी को अटैक आया था। आई थिंक 4th वो पैरालाइज़ का अटैक था। काफ़ी लोग पूछते हैं आपकी मम्मी को क्या हुआ? तो मेरी मम्मी को पैरालाइज़ के अटैक काफ़ी आ चुके हैं। 2 साल पहले फर्स्ट आया था और इस 2 साल में अब ये 4th था। तो 4th अटैक आया मम्मी को, तो अभी मतलब अभी को ही पता चलती हैं ये सारी चीज़ें, बाकी कोई इतनी जल्दी पहचान नहीं पाता है। मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रही हूँ, अल्लाह ना करे कभी आपके घर में कुछ ऐसा हो, तो को पैरालाइज़ का अटैक कुछ ऐसा नहीं होता कि आपको एकदम से विज़िबल होगा। कुछ-कुछ चीज़ें बंदा चेंज करता है, जैसे अल्लाह ना करे कुछ-कुछ अटैक्स ऐसे होते हैं जो आपको दिखते हैं, पता चलते हैं, बंदा फेंट होता है, बंदा कुछ करता है। लेकिन इनके अटैक्स की कुछ अलग-अलग स्टेज होती हैं जो हमें तो बिल्कुल नहीं पता चलती, अप्पी को ही पता चलता है। क्योंकि जब लास्ट मम्मी को अटैक हुआ था, अभी जो मैं आई हूँ 4th वाला, तो पापा तो मम्मी के पास ही थे। सुबह पापा मम्मी को देख के और सब कुछ करके गए, बस अप्पी को ये कह गए थे कि तुम अपनी माँ को देख लेना, क्योंकि यही रूटीन रहता है, अप्पी ही आके देखती है। तो जब अप्पी आई, उन्होंने देखा तो अप्पी देखते ही पहचान गई, पापा ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है, इनको हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो पापा मना भी कर रहे हैं, अरे नहीं वो सही है, मेरे से बात करिए सुबह सब कुछ है। तो उन्होंने कहा नहीं फिर भी। तो ख़ैर ये लोग लेके गए। तो मैं बता इसलिए रही हूँ क्योंकि हम लोग के साथ हो रहा है, अल्लाह ना करे कभी भी किसी के किसी भी अपने के साथ हो, लेकिन पता होनी चाहिए ये चीज़ें। तो ख़ैर अभी मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा, मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कि इसकी क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो मम्मी बिल्कुल ठीक-ठाक माशाल्लाह से। तो लेकिन मम्मी कुछ खा नहीं रही थी। 1 महीना हो गया मम्मी का ऐसा रहा है, मम्मी लिक्विड डाइट पे आई थी और लिक्विड डाइट ही मम्मी ने मेंटेन की। मुझे सब पूछते रहते हैं हमेशा, तो मैं कभी भी व्लॉग में उतना खुल के नहीं बता पाई, तो मैंने सोचा एक प्रॉपर वीडियो बनाती हूँ जिसमें आप लोगों को सब कुछ बताती हूँ कि क्या होता है और क्या नहीं होता, जितना मुझे पता है। तो मम्मी ना जैसे खिचड़ी बनाई तो 2-4 बाइट खिचड़ी खा ली। कभी उनका रोटी का मन किया तो उन्होंने बनवाई, हम लोगों ने ला के दी, तो 1-2 बाइट खाई। तो वो रोटी खा के तो वो प्रॉपर वॉमिट करती थी। जब वो आई थी तब उनका ये था, फिर धीरे-धीरे फ्रूट्स वग़ैरह ये सब वो खाती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है 4-5 दिन से उन्होंने फ्रूट खाना छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो जूस भी लेती थी। कभी उनका ना वो थोड़ा-सा हैवी, मतलब पहले से ही कि थोड़ा-सा आलसी टाइप में है, तो कई बार उनको कुछ चबाने का ही मन नहीं करता। तो हम लोगों को लगता है कि चबाने का मन नहीं कर रहा, तो जो पापा फ्रूट्स वग़ैरह लाते हैं हम उसे पीस के, जैसे एप्पल हो गया, एप्पल की प्यूरी बना दी। तो अंगूर आए हैं, तो वो अंगूर भी नहीं चबाना चाहती। तो हमने वो अंगूर का जूस बना के दे दिया। तो हमें ये रहता था कि कुछ भी इस तरह से जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, वो चीज़ उनके अंदर जाए। और डॉक्टर से अब भी पूछती ही रहती है, तो डॉक्टर यही कहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना, क्योंकि कई बार हमने थोड़ा ज़बरदस्ती भी की उनके साथ, तो वो वॉमिट कर देती थी। अब 4-5 दिन से क्या हुआ, वो जूस वग़ैरह भी नहीं ले रही, वो बस 1 कप चाय लेती थी और उनका दिल बहुत अजीब मचलाता था, तो वो ना स्प्राइट पीती थी और कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, उनको स्प्राइट चाहिए होती थी। तो ये दिया, मतलब अब 3-4 दिन हो गए बंदा कुछ नहीं खा रहा, तो फिर वो टेंशन तो होगी। फिर मैंने अप्पी को बोला, "अप्पी यार ये तो कुछ भी नहीं खा रही।" फिर उनको ऑब्ज़र्व किया तो अप्पी ने ये सोचा, वैसे वो बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने बोलना छोड़ा था, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। अब आवाज़ नहीं निकल रही, वो भी हम लोग थोड़ा-सा ऐसे सोचते हैं क्योंकि वो थोड़ा-सा शुरू से ही उनका ये है कि नहीं बोलना, तो मन नहीं कर रहा तो नहीं बोलना, कुछ ऐसे टाइप से। नहीं खाना तो कुछ मन नहीं है तो खाना ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो। तो थोड़ा-सा समझने में टाइम लगता है, तो फिर वो मतलब हम बोल रहे बोल लो, तो वो कहती नहीं। तो हमें लगा शायद मन नहीं होगा बोलने का। फिर ये चीज़ फिर पापा ने भी नोटिस की, पापा ने कहा यार ये बोल क्यों नहीं रही है? मतलब बोलना चाह रही है, बोल नहीं रही है, इशारों में बात कर रही है। तो फिर थोड़ा और बोला, फिर क्या कहते हैं, फिर वो मतलब 1 दिन चुप रही, लेकिन फिर वो दूसरे दिन बोली।
कुछ ऐसा जो समझ में कम आ रहा था, लेकिन वो बोल रही थी और वो नॉर्मली अच्छे से बोल रही थी। लाइक आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखा होगा कि कालू से बोला था मेरे लिए आलू गोश्त लेकर आई हो। उससे पहले मेरे से बोला था दाल चावल और दूंघार वाला रायता, वो उन्होंने खाया था। लेकिन आलू गोश्त वो बिल्कुल नहीं खा पाई। उन्होंने 2 बाइट खाया और दोनों बाइट उन्होंने सारा निकाल दिया, और ना जैसे वो टिश्यू से ना मुँह को ही अपने साफ करती रहती हैं, साफ करती रहती हैं। और एक चीज़ और उनको ना लिपस्टिक लगाने का बड़ा शौक हुआ है। पूरी जवानी कभी कोई मेकअप वगैरह नहीं किया, लेकिन अब वो लिपस्टिक हमेशा अपने पास रखती हैं। ज़रा-सा भी कुछ होता है वो लिपस्टिक लगा लेती हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो फिर ये हुआ जब आलू गोश्त नहीं खाया ना उन्होंने, तो फिर अप्पी ने बोला कि भाई मुझे नहीं पता, अब मुझे भी उतनी चीज़ समझ में नहीं आ रही है अभी, क्योंकि वैसे बिल्कुल ठीक है, चल रही हैं, फिर रही हैं। ये खाने में क्या हो रहा है? अब ये आलस कर रही हैं, ये इनसे खाया नहीं जा रहा। तो अप्पी ने कहा मैं तो इन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। हमने बोला ठीक है। तो हम मम्मी को बोल के भी लेके गए। अब कहीं भी आप हॉस्पिटल ले जाओगे तो डॉक्टर तो यही बोलेंगे ना क्या हुआ है? तो आप उनको ये बोलो, क्योंकि मम्मी का शुरू से ऐसा बोलने का मन नहीं है, तो कई बार ऐसा हुआ है, आप ही लेके गई हैं। डॉक्टर पूछते क्या हुआ? डॉक्टर साहब ये बोल नहीं रही है, क्यों? कि मन नहीं कर रहा। मम्मी जवाब देती थी मन नहीं कर रहा। तो ऐसे-ऐसे करके तो अप्पी ने कहा कि अब आप ना मतलब बहुत हँस के मुस्कुरा के डॉक्टर को मत दिखाना, वरना फिर वही होता है कि डॉक्टर कहते हैं मरीज़ सही है। तो अच्छा, थोड़ा बच्चों जैसा उनका हो गया। अच्छा, अब जब हम हॉस्पिटल गए तो डॉक्टर ने उनका हाथ पकड़ा, तो हाथ माशाल्लाह ठीक, दोनों हाथ सब सही, कस के पकड़ो ज़ोर से, पैर खूब चला-चल के दिखा रहे हैं। अब मैं और अभी एक-दूसरे की शक्ल देख रहे हैं। हमने बोला इनको इतना समझा कर लाए, लेकिन ये तो मुस्कुराती तो रहती है। बट स्टिल डॉक्टर तो डॉक्टर होते हैं। तो मैं वही बता रही हूँ कि पहचानना मुश्किल हो जाता है, और मैंने पहली बार देखा तो मुझे चीज़ें समझने में मुझे जितनी समझ में आई है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो फिर क्या हुआ, फिर डॉक्टर ने फेस देखा, उनका फेस। जब उन्होंने फेस पे टॉर्च वगैरह मार के अल्लाह जाने क्या देखा, वो कुछ कर तो रहे थे। फिर उन्होंने बोला इनको फेशियल कुछ प्रॉब्लम है। तो ये मतलब बहुत सीनियर नहीं, लेकिन शायद डॉक्टर ही थे, लेकिन जो बिल्कुल बहुत सीनियर जो उनके न्यूरोलॉजिस्ट हैं, वो नहीं थे। उन्होंने हमें ये बताया, फिर मम्मी को डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट किया। आईसीयू में एडमिट किया तो अप्पी ने बोला आईसीयू में क्यों? अभी तो आप बोल रहे थे ये ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं, जब इनके मेन डॉक्टर आएँगे वो बताएँगे, लेकिन तब तक हमें इन्हें आईसीयू में रखना पड़ेगा। चलो उन्होंने आईसीयू में एडमिट किया। वो जो डॉक्टर थे वो आए, रात को 11 बजे आए, मम्मी को देख के चले गए। अप्पी से उन्होंने तब बात नहीं की, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें भी लेट हो रहा होगा। फिर नेक्स्ट डे उन्होंने अप्पी से बात की है, तो फिर मम्मी का एमआरआई और एंजियोग्राफी 2 टेस्ट होने, एमआरआई हो चुका है। हो सकता है अप्पी ने कुछ अगर शूट किया हो, मुझे पता नहीं है, कुछ अप्पी अपने ब्लॉग में दिखाएँ तो। एंजियोग्राफी अभी होनी बाकी है, तो उनके टेस्ट वगैरह होने बाकी हैं। तो बस आप लोगों से यही दुआ है कि आप लोग मम्मी के लिए बहुत सारी दुआएँ करना। काफ़ी लोग मुझे ये बोलते हैं कि ये कोई कहने की बात है। हाँ, ये कहने की नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग को पता भी होना चाहिए ना कि क्या चीज़ हमारी लाइफ़ में चल रही है। और मैं बहुत बहुत हिम्मत करके बहुत स्ट्रॉन्गली मैंने सोचा मैं ये वीडियो बनाऊँ। मैंने रोना नहीं है, बिल्कुल नहीं रोना, क्यों रोना है? माशाल्लाह मम्मी बिल्कुल ठीक होके घर पे आएँगी, और बस सब कुछ ठीक ही हो, अल्लाह पाक। काफ़ी मतलब आप लोग भी कंसर्न दिखाते हैं, तो मुझे रहता है, मैं व्लॉग्स में जवाब देती हूँ, लेकिन मुझे रहता है कि मैं आपको मतलब तब से मैं काफ़ी टाइम से सोची थी कि मैं एक प्रॉपर व्लॉग बना के, जो मैंने इस बार नोटिस किया है, जो चीज़ें हुई हैं, मैंने कहा मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि एक-दूसरे को बताने से ना चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर आपके भी आस-पास कोई ऐसा आपका बूढ़ा-बुज़ुर्ग है, तो उसको ना लाइट नहीं लेना, हमें ऐसा लगता है कि वो ठीक है। लेकिन हमारी तो अप्पी भाई हेड सॉफ्ट है, हमारी अप्पी को वो हम बोलते हैं वो बिना मतलब बस डिग्री नहीं है उनके पास, वो डॉक्टर बन गई है। वो हर चीज़ एग्ज़ामिन करती हैं मम्मी की, कि मम्मी के हर तरीके से वो समझती हैं, और मम्मी के चारों अटैक्स उन्होंने ही कवर किया। हालाँकि मम्मी इस बात पे उनको गुस्सा करती है कि तुम मुझे हॉस्पिटल ले आती हो, तुम गंदी हो, तुम मुझे हॉस्पिटल ले आती हो झूठ बोल के, ये वो। वो कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं गंदी ही सही, लेकिन आपको ठीक कराना है, आपको सही करना है। तो जब मम्मी को पहला अटैक हुआ था, तो आप लोगों को पता ही है कि मम्मी उम्रा पे जा रही थी, और 2 दिन बाद मम्मी की फ्लाइट थी। तो उसको पहचानना, सच में पैरालाइज़ का अटैक पहचानना, हमारी मम्मी के केस में, मैं ये नहीं कहती हमेशा सबके साथ ऐसे होता होगा, हमें नहीं पता किसके साथ कैसा होता है। हमारी मम्मी के केस में पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है, और ये बस अप्पी ही कर सकती हैं, हम लोगों के बस की बात है नहीं। अभी भी 2-3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से अप्पी ही हॉस्पिटल में है, दिन और रात लगा के। तो मतलब अप्पी तो ख़ैर जो करती हैं वो उसका तो कोई कुछ कह नहीं सकता। हाँ, हम घर में हैं, घर में से सबका ख़्याल रखना, अप्पी के बच्चे भी यहीं हैं, भाई जी ये वो, सबका ख़्याल रखना वो सब मेरी ज़िम्मेदारी है, वो मैं करती हूँ।
लेकिन अब मेरे भी बच्चा छोटा है तो अभी कहते बिल्कुल नहीं, तुम अपना घर देखो और बच्चे बच्चे इतनी जिम्मेदारियां घर में फैली हैं, तुम सब वो देखो, मम्मी के लिए मैं हूँ। पापा भी है, पापा कल रात को पापा चले गए थे हाँ मम्मी के पास, तो रात में सोना वगैरह है तो पापा कल चले गए थे, बाकी अभी ही देख रही थी। तो अभी फ़िलहाल यही है, इंशाल्लाह मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएँगी। आप लोगों को प्रॉपर दुआ करनी है और बस यही दुआ करनी है, अल्लाह पाक हमारे माँ-बाप को हमेशा सलामत रखे और उनको खूब लंबी उम्र दे, खूब लंबी उम्र दे और बस यही इसके अलावा मतलब कुछ चाहिए ही नहीं। तो मुझे तो रोना ही नहीं है, मैंने तो यही सोचा मुझे नहीं रोना, मैं बातें मत करके वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए गाइज़, आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग को पसंद आए तो लाइक कर देना, लाइक करो मत करो, बस जब भी नमाज़ पढ़ो मेरी मम्मी के हाथ में दुआ करना और वो जल्दी से जल्दी ठीक होके घर पे आएँ और हमारा घर फिर से पहले जैसा अच्छा हो। क्योंकि मम्मी मम्मी पापा हैं तो सब कुछ है, सब कुछ, उनके बिना कुछ भी नहीं है और अल्लाह पाक कभी वो दिन भी ना लाए। बस वो ठीक हो के जल्दी से घर पे आ जाएँ। तो बस चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक व्लॉग के साथ। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ बस मम्मी की हेल्थ के बारे में शेयर करूँ। चलिए तो फिर अल्लाह हाफ़िज़।